हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अब धीरे धीरे हमारा क्या नज़दीक आ रहा है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट 2024 का, राइट। तो अब हम लोग फटाफट से अपने चैप्टर्स को करेंगे कंप्लीट। तो आज हम लेकर आए हैं फोर्थ स्टैंडर्ड का शिव छत्रपति स्टैंडर्ड 4 और ईवीएस का सेकंड पार्ट। तो लास्ट टाइम हमने लेसन फर्स्ट एंड सेकंड हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था, वर्क ऑफ संतस, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे थर्ड, मराठा सरदार्स द फेमस हाउस ऑफ भोसलेस। तो ये है, अब ये क्या है, मराठा सरदार। मराठा सरदार यानी, अब बेसिकली ये पूरा चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगी। अगर आपको ये पूरा चैप्टर पूरे प्रॉपर वे में एक्सप्लेन चाहिए, आप हिस्ट्री की पूरी स्टोरी जानना चाहते हो कि ये मराठा सरदार क्या थे, भोसले फैमिलीज़ की अपनी क्या हिस्ट्री थी, इसके लिए आपको मुझे इस वीडियो पे भर भर के कमेंट देना होगा कि हाँ हमें जानना है अपनी हिस्ट्री। तो मैं आपको ये चैप्टर पूरा प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। फिलहाल आज हम लोग करेंगे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बता दूं, मराठा सरदार यानी जो हमारे मराठा सरदार थे, पहले का टाइम कैसा था, मुगल का टाइम था, जहाँ पर निजाम शाह, फिर और कौन थे, निजाम शाह है, फिर मतलब बहुत सारे ऐसे मुगल्स थे, जैसे निजाम शाह, आदिल शाह, ये ऐसे कुछ मुगल्स थे जो मराठा पर कब्जा करके रखे थे। अब हमारे जो मराठा सरदार थे, जैसे कुछ बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं, जैसे यहाँ पे भोसले फैमिलीज़ है, फिर एक खटगरे फैमिलीज़ थी, फिर एक ऐसे 2-3 फैमिलीज़ हैं जो बहुत ही फेमस थे, है ना। घोरपड़े फैमिलीज़, भोसले, जाधव, यादव, ऐसे हमारे मराठास में 4-5 फैमिलीज़ थी जो बहुत ही फेमस थी। मतलब इनके वंशज काफ़ी फेमस थे, इनका कुल बहुत फेमस था, जो कि अपने कार्य में, अपने बोलते हैं ना वीरता में बहुत ही बहादुर थे। इन्हें तलवार चलाना, हथियार चलाना, फिर भाला चलाना, घुड़सवारी, ये सब बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते थे ये लोग। ये लोग जिस भी राजा को, चाहे वो निजाम शाह हो, आदिल शाह हो, कोई भी हो, जिसके पास ये काम करते थे, उनको वो अपना 100% देते थे, उनको वो अपना सरदार मानते थे। उस हिसाब से वो चाहे जैसा करवाए वो वैसा करते थे। लेकिन एक प्रॉब्लम ये थी कि जो ये हमारे दूसरों की हेल्प करते थे, जैसे आदिल शाह, निजाम से, ये बाहर से हमारे कंट्री पे, हमारी महाराष्ट्र पे कब्जा करने आए थे, वो इनकी हेल्प करते थे कि दूसरों से बचाने के लिए। कभी भी ये एकजुट नहीं हुए कि हमारे महाराष्ट्र को हम इन बाहर वालों से बचा सके। ये चीज़ इन लोगों से बहुत बड़ी गलती हुई थी। पर वीर है तो वीरों का तो नाम होगा ही। सो आते हैं हम अपने डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर है फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमें डायरेक्टली इसका आंसर लिखना है। जैसे अमंग द फेमस family the Verul showed great brave and imperious, ठीक है। सो मोरे, घोरपड़े एंड भोसलेस, तो भोसले फैमिली, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा भोसलेस। बाबाजी राजे भोसलेस हैड 2 sons, मालोजी एंड विठोजी, तो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा विठोजी। थर्ड, डैश वॉज अ कैपेबल वजीर ऑफ निजाम शाह, तो मलिक अंबर, तो यहाँ पर थर्ड वाला हमारा आंसर आएगा मलिक अंबर। सेकंड है राइट द रिलेशंस बिटवीन, यहाँ पे हमें रिलेशंस बताने हैं कि किसका क्या रिश्ता है, ठीक है। तो फर्स्ट है मालोजी राजे एंड विठोजी राजे, ये दोनों कौन थे, भाई थे, तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ब्रदर्स। आई होप आपको ये स्पेलिंग अच्छे से नीट एंड क्लीन दिख रही हो। ब्रदर्स, शाहजी राजे एंड लक्ष्मणजी राव जाधव, ये कौन थे, फादर इन लॉ एंड सन इन लॉ, तो मैंने यहाँ पे सन इन लॉ लिखा है, आप सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ लिख सकते हो। शाहजी राजे एंड शरीफा जी,
ये कौन थे? ब्रदर्स थे। बाबाजी राजे एंड विठोजी राजे, ये कौन थे? फादर एंड सन, यानी दोनों बाप बेटे थे। तो यहाँ पे मैंने इन चारों को फिल किया है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम अपने मैच द पेयर की तरफ। ये है सिंधगढ़। तो सिंधगढ़ कहाँ है? जाधव के पास था। ये है फलटान, ये क्या है? इसका सेकंड आंसर है हमारा निम्बेलकर। थर्ड है जावली, थर्ड का आंसर होगा हमारा मोरे। ये है मधुहोल, फोर्थ का आंसर होगा हमारा घोरपड़े। तो ये है हमारे चारों मैच द पेयर के आंसर। यहाँ पे आप लोग मैंने नंबर्स लिख के रखे हुए हैं, देख लेना और नंबर्स करेक्ट तरीके से लिख लेना। नेक्स्ट, गिव द आंसर इन अ वन सेंटेंस। अब हमें आंसर इन्हें देना है वन सेंटेंस में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रेस्टोरेड द टेम्पल ऑफ गुरुनेश्वर टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन। ठीक है, तो गुरुनेश्वर का टेम्पल पहले कैसा था? इन आदिल शाह और निजाम शाह के लड़ाई के चक्कर में वो मंदिर काफी डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो उसको ओरिजिनल कंडीशन यानी उसको सही सलामत किसने बनाया? उसको सही सलामत बनाया हमारे ही वॉज मालाजी राव भोसले। इन्होंने भुवनेश्वर वॉज रिस्टार्टेड, हु वॉज द डिवोटेड द डिड ऑल दी, ही वॉज मालाजी राव भोसले। तो इन्होंने उसे फिर से अच्छे से तैयार किया। तो हमारा फर्स्ट आंसर आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको ये इस तरह से भी लिख सकते हो या फिर ये आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, द रिस्टोर्ड टेम्पल ऑफ भुवनेश्वर, इट इज मालाजी राव भंसोले। ठीक है, आगे उतना क्वेश्चन लिख के फिर आगे लिखना है मालाजी राव भंसोले, मालोजी राव भंसोले, सॉरी। सेकेंड, विच जागीर वॉज बेस्ड ओपन मालोजी राजे बाय निजाम शाह, यानी वो अपना जागीर किसे देना चाहते थे? निजाम शाही का। तो ये है सेकेंड का आंसर है द, यहाँ पे आपको लोग को दिख रहा होगा, द शाह कन्फर्म्ड ऑन मालोजी राजे जागीर ऑफ पुणे एंड स्वॉन परगन्स। तो ये है हमारा सेकेंड आंसर। ठीक है, अब थर्ड पे आते हैं, हु फाइट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही, किसने निजाम शाही को बचाने के लिए बड़े वीरता से फाइट किया था? तो ये है मलिक अंबर एंड शाहजी राजे फाइट ब्रेवली टू सेव निजाम शाही। तो ये है हमारा थर्ड आंसर। यहाँ पर है शाहजी राजे के पैराग्राफ से थोड़ा सा नीचे। तो ये हो गया हमारा थर्ड आंसर। ठीक है, अगला है फोर्थ है ना? यस, फोर्थ। विथ व्हाट टाइटल डिड द आदिल शाह ऑनर शाहजी राजे। तो आदिल शाह ने शाहजी राजे को कौन सा टाइटल, कौन सा सम्मान दिया था? ऑन आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। सर लश्कर यानी क्या बोलते हैं हम लोग अपने आर्मी को बोलते हैं ना, जो आर्मी हम आर्मी के अपने हेड देते हैं, तो उन लोगों में ऐसा बोलते हैं सर लश्कर। तो चीफ ऑफ आर्मी, यहाँ पे लिखा भी है चीफ ऑफ आर्मी, उन लोग बोलते थे सर लश्कर। तो आदिल शाह ऑनर्ड हिम विद द टाइटल ऑफ सर लश्कर। तो ये है हमारा फोर्थ आंसर। अब फिफ्थ है लास्ट, व्हाई डिड शाहजी राजे लीव्ड आदिल शाह एंड रिटर्न टू निजाम शाह। शाहजी राजे आदिल शाह को छोड़ के निजाम शाह के पास वापस क्यों आ गए? तो ये है हमारा लास्ट आंसर, लास्ट पैराग्राफ, जो कि है निजाम शाह मदर अपील टू शाहजी राजे टू रिटर्न टू निजाम शाही एंड सेव इट, देयरफॉर शाहजी राजे लेफ्ट आदिल शाह एंड रिटर्न टू निजाम शाही। तो ये है हमारा फिफ्थ का आंसर। यहाँ पे हमारा पूरा क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द पेयर, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अगर ये आपको चैप्टर पूरा स्टोरी
अच्छे से आप जानना चाहते हो ये पूरी स्टोरी, तो मुझे कमेंट करो, बताओ कि हाँ हम ये अपनी हिस्ट्री पूरी अच्छे तरीके से सुनना चाहते हैं, तो मैं एक अलग से वीडियो ज़रूर बना कर लाऊंगी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट है तो फटाफट से पूछ लेना, ठीक है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए सारे बच्चे हो जाओ तैयार। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय द वे, वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।